इसके बारे में साल के आखिर तक आप एक मेहनती और बहुत अक्लमंद इंसान बन जाएंगे। लोगों, आज यहाँ एक खूबसूरत कलाम पढ़ेंगे जो इमसाल 20 आयत नंबर 8 जो कि दर्ज झैल है। बादशाह दो तख्त अदालत। इस आयत नंबर 8 को देखिए। बादशाह जो तख्त अदालत पर बैठता है खुद देखकर हर तरह की बदी को फटकाता है। बाइबल मुकाशवा बाब 10 में कहती है कि हम बादशाहों और काहनों के तौर पर खुदा के लिए बनाए गए हैं। बादशाहों के तौर पर हम खुद मुख्तार हैं अपनी जानों पर, लेकिन तमाम बुराई को बिखेरने के लिए हमें फैसले के तख्त पर बैठना होगा। फैसले का तख्त खुदा का कलाम है। आप कलाम को समझते हैं, कलाम में मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, फिर आप इस बादशाह की तरह हैं जो तख्त पर बैठा है फैसले के, और फिर आप अपनी आंखों से आपकी सलाहत के साथ फैसले करने की सलाहत काम में लाते हैं। अब इस शख्स की गवाही देखें। आपके साथ क्या हुआ बहन, मुझे बताएं। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी और फिर ये मेरी रान तक फैल गई थी और मैं बहुत तकलीफ में थी। शुरू हुआ और पूरे रास्ते जी हाँ, मैं बहुत तकलीफ में थी। जी देखिए, इस तरह मेरे जिस्म में दर्द था। अब खत्म हो गया। इसे देखें, आप पहले कैसी चलती थी? मैं आमतौर पर चलती थी, लेकिन अक्सर मुझे रुककर आराम करना पड़ता था। मैं चल नहीं पाती थी। इस तरह चलती थी, मुझे रुककर थोड़ा आराम करना पड़ता था। कैसे चलती थी, मुझे दिखाएं। हाँ, अब मैं रुककर बैठ जाती हूँ। अब बहुत बेहतर हूँ। तो चले बहन, यहाँ तेज तेज चलती हुई आगे बढ़े, आगे बढ़े। शैतान के सर को मारे, इसे कुचले। इस लड़की को देखे, वो अब यहाँ आ रही है। अब मामूल से चले बहन, इसको देखे। खुदा की तारीफ हो। आहिस्ता ना चले, यीशु के नाम में मुसलसल आगे बढ़ती जाए बहन, चलती जाए। देखे मेरे अजीजों, अब मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बाप, मेरी दुआ को सुन। मैं आज इस शख्स के हक में दुआ करता हूँ जो तेरी हजूरी में है। इनकी जिंदगी में मौजूद हर तरह की बदी को खत्म कर, दूर कर। ये लोग बरकत पाए। मैं बदी तुझे कहता हूँ, छोड़ दे, यीशु के नाम में चली जा। और आप कहें, खुदा तेरा शुक्र हो। आमीन।